सर देवर जेठों ने हमें मार पीट के निकाल दिया है। मेरे हस्बैंड को अपने कब्जे में ले रखा है क्योंकि हम अपनी जमीन के तो हकदार हैं। कम से कम हमारी जमीन तो दिलवाओ। मैं बैंक से कोऑर्डिनेट हूँ ज्योति सर में, वहाँ कम से कम मेरी बदली तो होने दो। मेरी बदली तक भी नहीं होने दे रहे हैं। तो सर वो कब्जे में लेने के बाद हम मारे पीटे हैं। बेटी को छत से फेंक दिया, इसकी एडी तोड़ रखी है, सारे तोड़ रखे हैं सर हम। इनकी पढ़ाई बर्बाद हुई, बेटी घर बैठे, शादी के लायक है दोनों बच्चे, जॉब करने के लायक है दोनों बच्चे, लेकिन डरदे हम घर में बैठे उनके डरदे। बेटे की बाजू तोड़ रखी है 2 जगह से। इसकी कॉलेज जा रहा था, ये जाते वक्त इसकी 2 जगह से बाजू तोड़ दी। घर में जो बेटी की शादी के लिए बहू के लिए मैंने जेवर करवा रखे थे वो भी सारे सोने चांदी के जेवर ले गए, पशुधन ले गए। मेरी चारों मैच खोल है, कुछ खाने का साधन नहीं है। कपड़े सिलाई करती हूँ, कोई कभी आ जाए सूट तो सिल लूँ, नहीं तो दाने बुन कर खा रहे सर हम यहाँ। और सर हमारे खेत में से फसल काट लेते हैं कई वर्ष से। खेत है जी हमारा, आक अधिकार चाहिए हमारे को। जो लूट रखा देवर जेठों ने हमारा दिलास को तो वो दिला दो। सारे भाई राम राम भाई, मैं तेरा भाई विकी यार इस टाइम पहुंच गया हूँ अलेवा गांव में। आप देखने लग रहे हो भाई संसार क्रांति। अलेवा गांव का जो आज यो परिवार है जिस पर इतने अत्याचार हो रहे हैं, इस पर भाई जुल्म हो रहे हैं, घने सारे जुल्म। और भाई अपने वीडियो में भी बतावांगे और दिखावा भी गए भाई उस परिवार ने जिस पे इतने जुल्म हो रहे हैं। जुल्म इतने हो रहे हैं कि भाई ने अपने ही खुद के घर तय, अपने ही खुद की जमीन जायदाद तो भाई 4 एकड़ के लगभग इनके पास संपत्ति बताई जा रही है, जिसमें भाई ये अपने खेती पर निर्भर थे। खेती भी जब ये करें तो इनकी फसल भी अपने आप वो लोग काट लें अपनी मन मर्जी है, और इन भाई घर तय भी ये निकाल दिए। तो आओ इन तक मिलेंगे और भाई पूछेंगे इस परिवार पे इतने मतलब भाई कौन है वो लोग जो इन पे इतने अत्याचार कर रहे हैं। राम राम जी। राम राम जी। जी आप ये जो एप्लीकेशन लेके आप घूम रहे हो और आपके ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, तो बताओ जरा क्या बात हो रही है आपके साथ में। सर देवर जेठों ने हमें मार पीट के निकाल दिया है। मेरे हस्बैंड को अपने कब्जे में ले रखा है और मेरे हस्बैंड को कब्जे में लेके हमारे ही खिलाफ बुलवाते हैं। मैंने पति का मानसिक रोग का इलाज करवाया LNJP हॉस्पिटल में और कुरुक्षेत्र डॉक्टर अक्षपाल जी से। तो सर वो कब्जे में लेने के बाद हमारे पीटे हैं। बेटी को छत से फेंक दिया, इसकी एडी तोड़ रखी है, बेटे की बाजू तोड़ रखी है 2 जगह से। इसकी कॉलेज जा रहा था, ये जाते वक्त इसकी 2 जगह से बाजू तोड़ दी। अच्छा। सर मेरे को कसियों के साथ काटा इन्होंने, खेत में भी काटा, गरा भी मारी। मैं 3 बार मेरे साथ मारपीट करी इन्होंने, एक बार 2011 में, एक बार 2015 में और एक बार 2020 में। और सर हमारे खेत में से फसल काट लेते हैं कई वर्ष से। घर में जो जेवर थे निकाल कर ले गए, मेरे हाथों से जेवर ले गए, कानों से ले गए, गले से चैन ले गए। घर में जो बेटी की शादी के लिए बहू के लिए मैंने जेवर करवा रखे थे वो भी सारे सोने चांदी के जेवर ले गए, पशुधन ले गए, मेरी चारों मैच खोल कर। भैया इतने जुल्म सहन करके अपनी सारी संपत्ति छोड़कर अपना घर बार त्याग के अपने फैमिली ने लेकर ये भाई अपने अड़े पीर में आ गए हैं। कच्चा बाड़ा है सर वो भी। अच्छा। कच्चा बाड़ा है, कोई फैसिलिटी नहीं, कोई सुविधा नहीं, एक टूटा ऐसा कोठा है उसमें पड़े हम। कुछ खाने का साधन नहीं है, कपड़े सिलाई करती हूँ, कोई कभी आ जाए सूट तो सिल लूँ, नहीं तो दाने बुन का खा रहे सर हम यहाँ। भाई कुछ मोटी बात मैं आपने बताऊंगा जो इन मारती बताई है। यो पहला पक्ष है जिसने मारते ये बात बताई कि भाई इनके पति के ऊपर जो मतलब चोट मार दी थी, उनकी मानसिक स्थिति खराब हो गई थी, लेकिन बाद में जब इन उनका इलाज कराने की मतलब इलाज चल नहीं रहा था, इलाज चलते चलते इन्हें के परिवार के लोगों ने अपहरण कर लिया और उनको बंधक बना रखा है। 2015 तक देवर जेठ है जी, एक पुलिस से रिटायर है प्रीतम, यमुनानगर जगाधरी में रहता है, और एक जेठ है सतपाल, ज्योति विद्या मंदिर स्कूल है उसका, और एक फौजी है होटल खोल रखा है, वो पता नहीं जिंदा है मर गया है, मेरे को नहीं पता, उसने खोस रखा है। 8 भाई हैं, जगदीश है, सतपाल है, जयप्रकाश है, शिवराम है, सारे भाइयों ने मेरा हस्बैंड पकड़ रखा है और अपने कब्जे में ले रखा है। उनकी फैमिली भी उनके साथ है सर। अच्छा। वो उनकी फैमिली भी खेत में बढ़कर फसल काट लेते थे, फिर आसे करे थे, मजाक उड़ाया करे थे कि हमने तारा काट लिया तो कुछ नहीं कर सकती। अच्छा। तो इसमें आप नू बताओ, आपके पति था आपकी मुलाकात हुई कितने दिन हो गए? कई वर्ष हो गए सर, मेरे को पता नहीं वो कैसा है। तो आपने कोशिश नहीं करी उनसे मिलने की? 2018 में पंचायत लेके गई थी मैं यमुनानगर, वहां पे हमारे को मारा था जो दीरा सरपंच अड़ेवा का, उसने भी बयान दिया है पंचायत में। परसों पंचायत करी थी मैंने अड़ेवा में, उन्हें बयान दिया कि हम जान बचा के भाग के आए वहां से, हम मार दिए होते उन गुंडों ने। पर आमना सामना आज तक मेरे गुंडे कभी नहीं हुए हैं। सारे देवर जेठ कोई मेरा आमने सामने नहीं हुआ आज तक।
तो उन्होंने बिना आमना सामना गांव के लोगों पर मेरे बेटे से दबाव में दिलवा कर, गांव की पब्लिक को पैसे देकर, रिश्वत देकर, खिला पिला कर देखो ऐसे ना भाई, ऐसे तो देखो रुको, दर्शक गए स्त्रियां तो समझ में नहीं आओगी भाई। शॉर्ट भाषा में बताते हैं कि भाई इनके पति का जब चोट लगी थी तो उनकी मानसिक स्थिति खराब हो गई थी, जिनके मेडिकल रिपोर्ट भी ये लेके आ रही हैं। और भाई उनके जो भाई हैं, जो इनके जेठ देवर हैं, उनने उनको अपने कब्जे में कर लिया। उसकी जो प्रॉपर्टी है वो उसका नाम है, आपके पति का नाम है जी। उसके पति का नाम है, और भाई वो प्रॉपर्टी वो खुद भरता है, आपके जेठ देवर है। हाँ जी। और भाई इनको भी मार पीट के, जैसे इनकी ये जो लड़की आप देख रहे हो वीडियो में, इसको भाई छत से फेंक दिया, पैर तोड़ रखे हैं, इसका भी पैर तोड़ रखा है। अरे बेटा बाजू तोड़ रखी है, रिपोर्ट मेरे पास है। अच्छा, हाँ जी। तो इसमें आपने पुलिस एफआईआर दर्ज वगैरह कराई हो? तो करवाई है सर, ये एफआईआर मैंने दे रखी है। इन पे क्या कार्रवाई रही? कोई कार्रवाई नहीं हुई सर। वो जेठ है प्रीतम, वो किसी की चलने नहीं देता। अच्छा, वो अपनी चलाओ पूरे कुरुक्षेत्र में। बोल रखा कि तेरे को कभी न्याय नहीं मिलन दूंगा। यहाँ अड़ेवा आ रही हूँ, यहाँ भी मेरे को न्याय नहीं मिलन दिया। इतना अत्याचार तो आपके गांव में, पड़ोस में पड़ोसी भी तो हैं, या फिर गांव के सरपंच भी हैं, जैसे ज्योति सर के जो सरपंच हैं वगैरह, उन कुछ नहीं भाई गांव में इतना अत्याचार कैसे होने दिया किसी ने? सर आमने सामने वो गुंडे होंगे, देवर जेठ गुंडे हैं सर। वो मैं तो गुंडे ही बोलूंगी उनको। वो उन गुंडों को जब आमने सामना पुलिस नहीं करती तो मैं कैसे आमने सामना होंगे? पुलिस को उठा कर ले आने होंगे एसडीएम के पास, उचाना। अच्छा, तो यहाँ मैंने अब कंप्लेंट लगा रखी उचाना एसडीएम के पास। वहाँ उचाना एसडीएम के पास मेरी प्रशासन से प्रार्थना है, मेरी युवा जो संगठन बने हुए हैं उनसे प्रार्थना है, हमारे को न्याय दिलवाओ, क्योंकि हम अपनी जमीन के तो हकदार हैं। कम से कम हमारी जमीन तो दिलवाओ। मैं बैंक से कोऑर्डिनेट हूँ ज्योति सर में, वहाँ कम से कम मेरी बदली तो होने दो। मेरी बदली तक भी नहीं होने दे रहे हैं। अच्छा, मेरी बदली पे भी रोक लगा रखी है। वहाँ पे मैनेजर ने एलडीएम के पास कुरुक्षेत्र लेटर भेज रखा है, वो लेटर भी यहाँ तक नहीं आया है। सर मेरे बच्चों का मेरा अधिकार चाहिए। मेरे पति को छुड़वा दो, मेरे कब्जे में ला दो। अगर पति हमारे साथ आना चाहता है हमारे पास, नहीं बताओ जी, इतना हिंसक कोई है उसका भाई? क्या मतलब इतना अत्याचार मतलब लग रहा है भाई? परिवार पे देखो, आपका जो लड़का है सारे तोड़ रखे हैं सर हम। इनकी पढ़ाई बर्बाद हुई बैठी, घर बैठे शादी के लायक है दोनों बच्चे, जॉब करने के लायक है दोनों बच्चे, लेकिन डरदे हम घर में बैठे, उनके डरदे। मेरी भी जॉब एप्लीकेशन दे रखी है जी, मेरी बदली कर दो, मेरी बदली तक नहीं होने दे रहे। खेत है जी, हमारा आक अधिकार चाहिए हमारे को। जो लूट रखा देवर जेठों ने हमारा दिलास को, तो वो दिला दो। बाकी उन गुंडों को सजा आप अपने पति से संपर्क करने की कोशिश कितनी बार करी होगी आपने? कई बार, 5 बार पंचायत लेके गई जी मैं, अड़ेवा गांव की। आपका पति नहीं भाई मतलब लग रहा है देवरा के कब्जे में है, जेठा के कब्जे में है। प्रीतम जेठ है, जगाधरी लिए बैठा है उसको। अच्छा, वो नहीं मिलने देता और ना घर आने देता। तो इसमें आप पुलिस एफआईआर दर्ज कराई होगी आपके पति की? भाई आपके हस्बैंड है भाई, किडनैप हो गए या फिर ये जबरदस्ती आपने उन पर लगाए होंगे आरोप? तो मैंने पति का कोई आरोप नहीं लगाया कभी भी। अच्छा, पति का जब अपहरण करके मैं क्या आरोप लगाऊंगी? जब मैं खुद उसका इलाज करवा रही थी 2014 से। अपने पति को ढूंढने के लिए पुलिस प्रशासन में जाके अपील करी थी कि भाई मेरा पति है जो घर पे नहीं आ रहा है? करी थी सर मैंने। तो फिर उसके बारे में क्या रहा? कोई सुनवाई नहीं करी सर मेरी। लगभग समथिंग भाई 2015 से इनका पति इनको आज तक मिला नहीं है। और आपने भाई मतलब ये पक्का पता है जगाधरी में? जगाधरी में है सर, मैं पंचायत लेके गई थी। तो आप खुद मिलन गए उनसे? मैंने ढूंढा है पूरी जगाधरी में, उसका घर भी मालूम नहीं था जेठ का। पूरी जगाधरी में ढूंढने के बाद सर फिर मेरे को किसी ने बताया कि रिटोली गांव है पास में 1 किलोमीटर पे, वहां पे तेरा पति कैद कर रखा है। मैं वहां गई। अच्छा। वहाँ मैंने देखा है, एक दूर से देखा मैंने, 1 किला दूर से, वहाँ एक गंडासे वाला बंदा बिठा रखा था उस जेठ ने भी, ये भागना चाहिए यहाँ से। और उसने 2 दारू के ठेके बना रखे हैं, उन ठेकियों के अंदर कैद कर रखा था जेठ मेरा। लोहे के सरिये लगे हैं उसमें। तो इसमें आप पुलिस के पास नहीं गए फिर? भाई स्त्रियां तो मेरा हस्बैंड वहाँ पे तो पंचायत ने बोला था वे कि भी हम कंप्लेंट करेंगे, कहने लगे इसको खत्म कर देंगे हम प्रीतम को। फिर मैंने मना कर दिया, मेरा पति को खत्म कर देंगे, कंप्लेंट मत करो। और आपके बच्चों पर क्या अत्याचार हुआ? बच्चे की बेटी की एडी तोड़ दी थी, सतपथ फेंक दी थी। धर्मपाल जुगनू देवर है, ये जो बेटी है। हाँ, देवर का बेटा है जुगनू और देवर है धर्मपाल, छतपथ फेंक दी थी। उनका पास में घर है न्यू। और बेटे की 2 जगह बांह तोड़ दी थी, कोली जान लग रहा था सुबह सुबह सोमवार के दिन। क्या नाम है आपके बेटा? भाई क्या नाम है आपका? अमन शर्मा। अमन भाई, क्या घटना हुई थी आपके साथ? ये कॉलेज जा रहा था, कॉलेज से आ रहे थे तब हुई थी घटना। अच्छा, तो किसने मारपीट की थी आपके साथ? ये ताऊ था जी। ताऊ ने की थी?
तो किस बात को लेकर आपके साथ मारपीट करी थी? जी है जी, घर पे जो है अपना चलाते हैं वो। तो अभी आप फिलहाल कहाँ रह रहे हो? अड़ेवा में रह रहे हैं सर। पिताजी के बाड़े में, रैसू की गड्डी के पीछे कच्चा बाड़ा है, उसमें रह रहे हैं। फौजियों ने मेरी हेल्प करी है, मेरे को थोड़ा राशन दे के आए थे। युवा ग्रुप अड़ेवा का, उन्होंने थोड़ा राशन दे दिया, लेकिन मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि मेरे को न्याय दिवाओ, हमारा हक तो दुआओ कम से कम। हक के तो हकदार हम, जो पति की प्रॉपर्टी है, दादा लाई है, जो मैंने खरीदी है, 3.5 कनाल जमीन मैंने अपने पैसे से खरीदी है, मेरे पति को पैसे दिए, उसने खरीद ली, तो वो प्रॉपर्टी भी, उसका भी मेरे पास कुछ नहीं आने देते। भाई इस परिवार की बातें सुन के जो इन आरोप लगाए हैं दूसरे पक्ष पे, हम उन तभी भाई संपर्क करने की कोशिश करेंगे। और भाई उन तभी अपील है कि अगर वो इस वीडियो ने देख रहे हैं तो वो भी हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर हम तक संपर्क कर सकें। ये तो हमने पहला पक्ष सुना है, पहले पक्ष की जो है इसकी पुष्टि संसार क्रांति भी नहीं करेगा भाई। जब तक दूसरा पक्ष सामने नहीं आ लेता तब तक इन बातों की पुष्टि संसार क्रांति नहीं करेगा। तो आप मतलब कहाँ कहाँ अपील करी आपने? सर मैंने यहाँ एसडीएम के पास अपील कर रखी है, एसपी साहब के पास कंप्लेंट करी थी मैंने, डीसी साहब के पास जींद कंप्लेंट करी थी, जींद एसपी के पास और डीसी के पास और एसडीएम के पास कर रखी है अब मैंने। अच्छा। तो एसडीएम साहब से मेरी विनम्र प्रार्थना है कि हमारा हक हमारे को दिया जाए। भाई संसार क्रांति हमारा शोषण हो रहा है, हमारा की पूरी टीम भी पुलिस प्रशासन तक भी और युवा संगठन तक भी अपील कराया कि भाई इस परिवार की एक बार इन बातों ने गौर तक देख कर भाई इनकी सहायता जरूर करी जाए और भाई पुलिस प्रशासन इस पर पूरी से पूरी निष्पक्ष कार्रवाई करे। मेरे को हाथ जोड़ के विनती है कि प्रशासन और ये भी मेरे पास जरूर आवे और मेरे को न्याय दिलावे। मेरे पास तो किराए के लिए भी कुछ नहीं है, खाने के लिए भी कुछ नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही हूँ। तो बच्चों का कैसे पालन पोषण कर रहे हो? सिलाई करती हूँ जी, कोई सूट मांग मांग के लेके आऊँ घर घर जाकर, भी मेरे से कपड़ा सिलवा ले, हमने खाने के लिए रोटी चाहिए। कोई सिलवा ले है जो उससे दाने खरीद लूँ। फौजी साहब जो फौजियों की एनजीओ हो, मेरे को थोड़ा राशन दे के आई थी, युवा ग्रुप के वो भी थोड़ा राशन दे के आए थे। अब कितने दिन खाओगे, 2 महीने हो गए, वो खत्म हो गया। अब मैं करमुदर मुझी से भी हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि मेरे को न्याय दिलाने में मेरी की मदद करो, प्रशासन से भी मदद करवाओ और युवा संगठनों से ही मदद करवाओ। जितने भी 15-20 युवा संगठन इकट्ठे करे जाएं, प्रशासन है, हमारे जो मंत्री जी हैं, उनसे मेरी हेल्प करवाओ, उन गुंडों को सजा दे और मेरे को न्याय दिलाओ। एक चीज़ और बोलनी है जी, मेरी जो उचाना एसडीएम साहब है, उनसे भी नम्र प्रार्थना है कि उन गुंडों को यहाँ जरूर पेश करा अपने सामने, मेरे आमने सामने कराओ और मेरा न्याय कराओ। मेरे को न्याय दो जी, मेरा अधिकार दो, जमीन जायदाद का जो लूट रखा है वो दुआओ हमारा। अगर हम कहीं से भी कसूरवार मिले तो हमारे को भी सजा दो। मन उनका कभी नहीं कुछ लुटा, कभी उनके घर नहीं गई, कभी उनके खेत में नहीं गई, कभी उनका पशुधन नहीं लुटा, कोई जेवर नहीं लुटा, कभी अपमान नहीं करा मन उनका। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट बैंक सखी का काम करती थी, मेरे अच्छे काम की वजह से मेरे को अब कोऑर्डिनेटर की पोस्ट दी गई है। तो अब मैं यहाँ करवाना चाहती हूँ, मेरी बदली भी करा दो जींद में। और सबसे पहले मेरे को न्याय दिला दो। मेरे बच्चों की भी हालत खराब होने लग रही है, हम तो भूखे मर रहे हैं यहाँ पे। मेरे बेटे से 5/1/2016 में व्हाइट पेपर पे साइन करवाए और गांव के लोगों से भी, पब्लिक से भी साइन करवाए मेरे खिलाफ। मेरे पे आरोप लगा रखे कुछ, वहाँ पे कोई कहीं लिख रखा चोर, कहीं भाई कहीं मैंने किसकी चोरी करी है, कहीं लिख रखा मेरे को करेक्टलेस, कहीं लिख रखा मेरे को ये महिला पागल है। मेरे पे 3 तरह के आरोप लगा रखे हैं गांव ज्योतिसर में देवर जेठों ने, और पब्लिक को भी इस्तेमाल करके वहाँ की। तो वो जो मेरे बेटे से दबाव में देके साइन करवा रखे हैं जी, उस कंप्लेंट को रद्द करा जाओ। ये मेरे बेटा रहा, उचाना एसडीएम के पास मेरे बेटे ने ये कंप्लेंट कर रखी है कि उस कंप्लेंट को रद्द करो। मैं तो बैंक से की कोऑर्डिनेट हूँ, मैं तो पीएम योजना के तहत सेल्फ हेल्प समूह का गठन करती हूँ। अब 2 साल से मायके में सिलाई करके बच्चों का पालन पोषण कर रही हूँ, जैसा भी कोई कपड़ा आवे सील लेती हूँ। इन आरोपों के तहत हम दूसरे पक्ष तक भी एक गुहार करना चाहेंगे भी भाई वो अगर इस वीडियो में देखने लायक रहे तो हम तक संपर्क जरूर करें और भाई निष्पक्ष इस मामले में पुलिस प्रशासन ने जांच करनी चाहिए। तो जिला के इस वीडियो ने शेयर कर दो भाई। आप जुड़ रहे थे संसार क्रांति, मैं तारा भाई विकी।